सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब से संजीव खन्ना पदभार संभाला है, तब से वो देश, संविधान और आम नागरिकों के हित में हर वो ज़रूरी फैसले ले रहे हैं जो भले ही किसी को विशेष रूप से मोदी सरकार के लिए परेशानी की वजह हो। ऐसा ही फैसला सोमवार 2 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 70 वकीलों की सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्होंने लिया। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को एक पत्र लिखने को कहा, जिसमें याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने के और उस पर जल्द सुनवाई करने के अनुरोध किया जा सके। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थायी समिति ने 70 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया था। इस समिति में मुख्य न्यायाधीश मनमोहन, जस्टिस विभू बारुख और जस्टिस यशवंत वर्मा और अन्य सदस्य शामिल थे। दिल्ली हाई कोर्ट की इस प्रक्रिया को विवादित तब माना गया जब समिति के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग ने दावा किया कि अंतिम सूची उनके सहमति के बिना तैयार की गई। इस आरोप के बाद सुधीर नंदराजोग ने समिति से इस्तीफा दे दिया। ये विवाद याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार शामिल थे, ने इस याचिका पर मौखिक सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जब याचिकाकर्ताओं की ओर से बेंच के सामने मामले को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, तो मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो इसे मौखिक सुनवाई के लिए नहीं ले सकते। उन्होंने याचिकाकर्ताओं से आग्रह किया कि वे इस मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने के लिए एक औपचारिक पत्र दाखिल करें। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, मौखिक उल्लेख के बजाय हमें लिखित अनुरोध की आवश्यकता है। आप एक पत्र दाखिल करें और हम इसे सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में वकीलों द्वारा नए मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने के लिए मौखिक उल्लेख के प्रचलन को रोकने का निर्णय लिया। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए गए 70 वकीलों ने विवाद के कारण इस प्रक्रिया के दौरान 3 वकीलों के आवेदन फिलहाल स्थगित कर दिए गए। समिति ने वकीलों की योग्यता, अनुभव और कानूनी योगदान के आधार पर मूल्यांकन किया। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए समिति से इस्तीफा दे दिया। उनके अनुसार अंतिम सूची उनकी सहमति के बिना तैयार की गई, जो प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है। समिति के अन्य सदस्यों ने इस विवाद पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन ये मामला न्यायपालिका के आंतरिक प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और याचिकाकर्ताओं की मांग। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई, तो मुख्य न्यायाधीश ने इसे अस्वीकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं से औपचारिक पत्र दाखिल करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश का ये कदम अदालत की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य के लिए लिया गया। अदालत के इस रुख से संकेत मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की प्राथमिकता तय करने के लिए अधिक संरचित दृष्टिकोण अपनाने की ओर अग्रसर है। अब याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक पत्र दाखिल करने होंगे, जिसमें वे मामले पर शीघ्र सुनवाई की मांग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से संकेत मिलता है कि अदालत अब मौखिक उल्लेख के बजाय लिखित अनुरोध पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। ये मामला वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में वकीलों के नामांकन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के महत्व को भी रेखांकित करता है। समिति का गठन और नामांकन प्रक्रिया। दिल्ली हाईकोर्ट में स्थायी समिति का गठन वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नामांकन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए किया गया था। इस समिति में मुख्य न्यायाधीश सहित 3 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल होते हैं। ये समिति उम्मीदवारों की योग्यता, पेशेवर अनुभव और उनकी कानूनी योगदान की मूल्यांकन करती है। इसके बाद एक विस्तृत प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया जाता है। हालांकि इस बार की प्रक्रिया में विवाद उत्पन्न होने से ये मामला अदालत में पहुंच गया। इस समिति ने 300 से अधिक वकीलों का गहन मूल्यांकन किया, जिसमें उनके केस स्टडीज़, पेशेवर आचरण और अदालत में उनकी उपस्थिति की प्रमुखता दी गई। ये मामला न केवल दिल्ली हाई कोर्ट बल्कि पूरे देश में वरिष्ठ अधिवक्ता नामांकन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। ये न्यायपालिका में
पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर निर्णय के ये स्पष्ट हो गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता नामांकन प्रक्रिया में किस प्रकार की पारदर्शिता और निष्पक्षता की अपेक्षा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त ये मामला न्यायपालिका और वकीलों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने के महत्व को भी रेखांकित करता है। वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित होना एक वकील के करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है और इसके लिए प्रक्रिया का निष्पक्ष और पारदर्शी होना अनिवार्य है। ये मामला बड़े संदर्भ में न्यायपालिका की प्रक्रियाओं को सुधारने और उन्हें अधिक पारदर्शी बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय न केवल दिल्ली हाई कोर्ट बल्कि उच्च न्यायालयों के लिए भी मिसाल पेश कर सकता है। ये उम्मीद की जाती है कि इस मामले पर परिणाम स्वरूप न्यायपालिका के आंतरिक प्रक्रिया में सुधार होगा, जिससे वकीलों और न्यायाधीशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता नामांकन की प्रक्रिया में उत्पन्न ये विवाद न्यायपालिका में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुधारों की आवश्यकता को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और इस मामले पर दिए जाने वाले निर्णय से न केवल वर्तमान विवाद का समाधान होगा बल्कि भविष्य में ऐसे विवादों को रोकने के लिए भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।